नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 13वें अध्याय चुंबकों द्वारा मनोरंजन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था उसका हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चुंबक की खोज वर्तमान की ग्रीस कहे जाने वाले यूनान में हुई थी। वहां पर एक गडरिया था जिसका नाम मैग्नस था, जिसने एक चट्टान की खोज की जो कि लोहे के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसे मैग्नेटाइट के नाम से जाना गया। मैग्नेटाइट में वास्तव में लोहा होता है, यह भी हमने पिछले वीडियो में देखा। फिर हमने पिछले वीडियो में यह भी जानकारी प्राप्त की कि चुंबक अलग अलग प्रकार के आकारों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक, नाल आकार चुंबक, गोलांतक चुंबक और कंगनाकार चुंबक तथा अंडाकार चुंबक देखने को मिलते हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आज हम चुंबक के विषय में कुछ और नया जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चुंबकीय पदार्थ तथा कुछ अचुंबकीय पदार्थों के विषय में। उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, तो एक मैग्नस छड़ लेनी है। यदि आपके पास मैग्नस छड़ ना हो तो आप मैग्नस छड़ खुद बना भी सकते हैं। उसके लिए आपको एक लकड़ी की स्टिक लेनी है और उसके किसी भी एक सिरे पर चुंबक को चिपका देना है। यदि आपके पास स्टिक भी ना हो तो आप एक चुंबक के सिरे पर डोरी को बांध करके भी आप मैग्नेट स्टिक तैयार कर सकते हैं। मैग्नेट स्टिक किस प्रकार दिखाई देती है आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, जिसके एक सिरे पर चुंबक लगा हुआ होता है जो कि जमीन में या किसी भी स्थान पर रगड़ने पर लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब इस मैग्नेट छड़ को अपनी पाठशाला के मैदान में, खेत में, जमीन पर तथा अपने वर्गखंड में और अपने घर के आसपास के विस्तार में अलग अलग वस्तुओं पर रख करके वह इसकी तरफ आकर्षित होती है या नहीं होती है, उसका आपको अवलोकन करना है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने भी यह क्रियाकलाप किया। उसके लिए मैंने विविध प्रकार की चीजों को एक बक्से में इकट्ठा किया और उसमें जो मैंने मैग्नेट छड़ बनाई है उसको डाला। जब मैं उसके अंदर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें चिपक जाती हैं। जब आप इस मैग्नेट स्टिक की सहायता से इस क्रियाकलाप को करेंगे तो आप भी इसी प्रकार का अनुभव कर पाएंगे। आप अवलोकन कर पाएंगे कि कुछ वस्तुएं चुंबक से आकर्षित होकर के उससे चिपक जाती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होती और वे उससे नहीं चिपक पाती। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं चुंबक से चिपक चुकी हैं, जबकि कुछ वस्तुएं चुंबक से चिपक पाती नहीं हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार ऐसी वस्तुएं जो आकर्षित होती हैं और आकर्षित न होती हैं, उनकी आपको एक सूची तैयार करनी है और यह भी नोट करना है कि वह वस्तुएं किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है। चलिए, मैंने एक ऐसी सूची तैयार कर रखी है। हम उसके द्वारा यह अभ्यास करते हैं कि क्या वह चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहला पदार्थ चाबी। यह लोहे का बना होता है। यह चुंबक द्वारा आकर्षित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही, यह चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। यदि हम दूसरे पदार्थ की बात करें तो वह है हमारी स्केल यानी माप पट्टी। यह माप पट्टी प्लास्टिक की बनी होती है। क्या वह चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है? बिल्कुल सही, वह चुंबक से आकर्षित नहीं होती है। हम तीसरी वस्तु की बात करें तो वह है दरवाजा। हम सभी के घरों में जो दरवाजा है अधिकांशतः लकड़ी का बना होता है। क्या उससे चुंबक आकर्षित होता है? नहीं होता। वस्तु की बात करें तो वह है रबर। यह रबर बैंड बनी होती है रबर की, वह चुंबक से आकर्षित नहीं होती। यदि हम अगली वस्तु की बात करें तो वह है कमरबंद यानी बेल्ट। यह बेल्ट चमड़े का बना होता है और वह भी हमारे चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं और यह पदार्थ अधिकांशतः लोहा, निकल एवं कोबाल्ट जैसी धातुओं के बने हो सकते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते, उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं
और यह पदार्थ लकड़ी, चमड़ा, रबड़ इस प्रकार के हो सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम इतना समझ सकते हैं कि जो पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट की बनी वस्तुएं। जबकि कुछ पदार्थ जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो कि लकड़ी, चमड़ा या रबड़ के बने हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, क्या मिट्टी अथवा रेत भी चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है? क्या वे चुंबकीय पदार्थ हैं या क्या वे अचुंबकीय पदार्थ हैं? चलिए हम इसको जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, और इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें चुंबक की आवश्यकता पड़ेगी। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में हमें रगड़ना है। जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं कि हम एक छड़ चुंबक को मिट्टी के अंदर रगड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसे मिट्टी में रगड़ने के बाद या रेती में रगड़ने के बाद आप बाहर निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इस चुंबक की सतह पर आपको कुछ मिट्टी के कण चिपके हुए देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर इस आकृति में देख पा रहे हैं। चुंबक को निकाल लेने के बाद उसकी सतह पर हमें कुछ कण चिपके हुए देखने को मिलेंगे। अब आप एक काम कीजिए, इस चुंबक को हल्के हाथों से थोड़ा सा झटक दीजिए, तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो कि चुंबक से निकल करके नीचे गिर जाएंगे, परंतु कुछ पदार्थ अभी भी उस चुंबक में चिपके हुए देखने को मिलेंगे ही। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं यह जो पदार्थ चुंबक के ऊपर चिपके हुए हैं यह वास्तव में लोहे का बुरादा हो सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि चुंबक ने मिट्टी में से जिन पदार्थों को बाहर निकाला है वह वास्तव में लोहे के छोटे टुकड़े ही हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम इस क्रियाकलाप को किसी अन्य विस्तार में जाकर करें तो भी हम पाएंगे कि चुंबक की सतह पर लोहे के जो बुरादे हैं वह बुरादा या लोहे के छोटे छोटे कण चिपके हुए देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम अपने घर के आसपास के विस्तार में, स्कूल के विस्तार में तथा किसी ऐसे विस्तार में जहां पर रेत पाई जाती है वहां पर इस क्रियाकलाप को करते हैं। यानी हम वहां की मिट्टी को इकट्ठा करके और उसमें चुंबक को घुमा करके उसमें कितनी मात्रा में लोहे का चूर्ण चिपकता है हम उसका प्रयोग करके अवलोकन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए हम एक सारणी तैयार करेंगे जिसमें हमें स्थान का नाम लिखना है कि हमने मिट्टी कहां से ली है और उसमें लोहे का बुरादा कितनी मात्रा में चिपक रहा है उसकी चर्चा करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं घर के पास की मिट्टी के बारे में। जब हम घर के पास के किसी विस्तार से मिट्टी को लेकर उसमें चुंबक को रगड़ते हैं तब उसमें हमें लोहे के कुछ कण चिपके हुए देखने को मिल सकते हैं या बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। जब हम इस क्रियाकलाप को स्कूल के पास की मिट्टी के पास करते हैं तब उसमें कुछ मात्रा में रेती पाई जाती है। इसके कारण जब हम उस मिट्टी के अंदर छड़ चुंबक को घुमाते हैं तब उसमें लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखने को तो मिलता है, परंतु उसकी मात्रा अत्यधिक नहीं होती, वह थोड़ा कम मात्रा में देखने को मिलता है। यदि यही क्रियाकलाप हम किसी रेत के साथ करें, उसके लिए हम एक पात्र में थोड़ा सा समुद्री विस्तार की या किसी रेगिस्तानी विस्तार की रेत ले लेंगे और उसके अंदर जब हम चुंबक को डाल करके थोड़ी देर घुमा करके बाहर निकालेंगे तब हम पाएंगे कि चुंबक की सतह पर जो लोहे का चूर्ण है वह अत्यंत ही ना के बराबर चिपका हुआ देखने को मिलता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे घर के पास के विस्तार में, हमारे स्कूल के पास के विस्तार में जो मिट्टी देखने को मिलती है उसमें लोहे का चूर्ण पाया तो जाता है, परंतु जो मिट्टी रेगिस्तानी विस्तार से ली गई हो यानी रेती में जब हम इस क्रियाकलाप को करते हैं तब चुंबक के पास ना के बराबर लोहे का चूर्ण चिपका हुआ देखने को मिलता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि रेत में लोहे का जो चूर्ण है वह नहीं पाया जाता या अत्यंत ना के बराबर मात्रा में पाया जाता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, इसको समझने के बाद हम थोड़ा सा और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आकृति ए में जिस प्रकार का हमें चुंबक देखने को मिल रहा है उसके दोनों सिरों पर अत्यधिक मात्रा में हमें लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखने को मिलता है। आकृति बी में जो हमें बुरादा देखने को मिलता है वह थोड़ा सा कम मात्रा में देखने को मिलता है, तथा आकृति सी में जो हमें चुंबक दिखाई दे रहा है उसमें लोहे का जो चूर्ण है वह बिना बुरादे के देखने को मिल रहा है। अब इस क्रियाकलाप द्वारा हमने इतना तो जाना कि लोहा जो है वह चुंबक से आकर्षित होता है और प्रत्येक स्थान पर लोहे की मात्रा एक समान नहीं होती है। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो लोहा है वह अधिकांशतः इस चुंबक के दोनों सिरों पर ही आकर के चिपकता है। चलिए अब हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए चुंबक के ध्रुवों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।
आपने इस आकृति में इतना तो देखा कि लोहे का जो बुरादा है वह जो चुंबक की छड़ है उनके दोनों सिरों पर हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, अब एक क्रियाकलाप करके हम चुंबक के ध्रुवों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए एक छड़ चुंबक लेना है, एक कागज लेना है और लोहे का चूर्ण लेना है। अब हमें एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैला देना है और इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक को रख देना है और थोड़ी देर बाद अवलोकन करना है कि लोहे का चूर्ण किस प्रकार से इस चुंबक के आसपास व्यवस्थित हो जाता है। आप इस क्रियाकलाप को और अच्छे से करने के लिए जो आपने छड़ चुंबक लोहे के बुरादे पे रखा हुआ है उससे आप थोड़ा सा हिला भी सकते हैं, ताकि आप सरलता से लोहे का बुरादा किस दिशा में आकर के चिपका है और किस भाग में सबसे अधिक मात्रा में आकर के चिपका है उसे आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। इतना करने के बाद इस कागज पर आप लोहे का बुरादा किस तरह से आकर के इकट्ठा होता है उसका आरेखन कीजिए। जब आप इसका आरेख बनाएंगे तब आप पाएंगे कि जो लोहे का बुरादा है वह यहाँ पर दर्शाई गई आकृति के अनुसार आकर के जमा हो जाता है। इस आरेख में जो आप रेखाएं देख पा रहे हैं, वास्तव में यह रेखाएं इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कही जाती हैं, जो कि विविध प्रकार के लोहे की बनी वस्तुओं या निकल अथवा कोबाल्ट की बनी हुई वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता रखती है। यह विस्तार चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जितने विस्तार तक हम ऐसी रेखाएं देख सकते हैं उतने विस्तार तक चुंबक किसी भी लोहे, कोबाल्ट या निकल की बनी वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यह जो रेखाएं हैं यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नाम से जानी जाती है। यह ध्रुव वास्तव में छड़ चुंबक के अलावा प्रत्येक प्रकार के चुंबक में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकतर लोहे का जो बुरादा है वह छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास सबसे अधिक मात्रा में चिपका हुआ देखने को मिलता है। इस प्रकार चुंबक के ध्रुव उसके दोनों सिरों पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वह उसके सिरों पर देखने को मिलते हैं और यह चुंबक के दो ध्रुव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यदि हम चर्चा करें किसी नाल आकार के चुंबक के बारे में, तो नाल आकार के चुंबक में भी दो ध्रुव देखने को मिलते हैं, क्योंकि नाल आकार के चुंबक में भी दो सिरे पाए जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने चुंबकीय पदार्थों और अचुंबकीय पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ लोहा, निकल या कोबाल्ट के बने हो सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ लकड़ी, चमड़ा या रबर के बने हो सकते हैं। उसके बाद हमने चुंबक के ध्रुवों के विषय में बात की। हमने देखा कि चुंबक के जो ध्रुव हैं वह उसके सिरों पर पाए जाते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो द्वारा आपने चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुवों, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थों के विषय में योग्य जानकारी प्राप्त की होगी। हमने इस वीडियो में जो क्रियाकलाप किए हैं, आप भी इन क्रियाकलापों को घर पर जरूर करें। हमारी इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी भेजें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।